अध्याय 1 अपने क्रेडिट कार्ड का अधिकतम लाभ उठाएं। रमित सेठी इस अध्याय में एक बहुत ही व्यावहारिक बात कहते हैं। क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं है, बशर्ते आप उनका सही इस्तेमाल करना जानते हो। रूल 1, क्रेडिट कार्ड को दुश्मन मानना बंद करें। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कर्ज का जाल है। रमित का तर्क है कि यदि आप हर महीने अपना बिल पूरा फुल चुकाते हैं तो क्रेडिट कार्ड असल में आपको पैसे कमाने और सुरक्षा पाने में मदद करते हैं। रूल 2, क्रेडिट कार्ड के फायदे वे बताते हैं कि एक अच्छे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आपको ये लाभ मिलते हैं: कैशबैक और रिवॉर्ड्स, मुफ्त यात्रा या खरीदारी के लिए पॉइंट्स, उपभोक्ता सुरक्षा। अगर आप कोई चीज खरीदते हैं और वह खराब निकलती है या चोरी हो जाती है तो कार्ड कंपनियां अक्सर उसका पैसा वापस दिला देती हैं। क्रेडिट स्कोर, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर भविष्य में घर या गाड़ी के लोन पर आपको लाखों रुपए बचा सकता है, कम ब्याज दर के जरिए। रूल 3, क्रेडिट स्कोर का महत्व। रमित के अनुसार आपका क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय सेहत का सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। वे इसे सुधारने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। समय पर भुगतान, कभी भी पेमेंट मिस न करें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30 से कम ही इस्तेमाल करें। पुराने खाते, अपने सबसे पुराने क्रेडिट कार्ड को कभी बंद न करें क्योंकि यह आपके क्रेडिट इतिहास की लंबाई को दर्शाता है। रूल 4, बैंकों से कैसे लड़ें। इस अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह है जहां रमित स्क्रिप्ट्स देते हैं। वे बताते हैं कि आप बैंक को फोन करके क्या बोलें ताकि आपकी लेट फीस माफ हो जाए, आपकी एनुअल फीस हट जाए, आपकी इंटरेस्ट रेट कम कर दी जाए। उनका कहना है कि बैंक आपको एक ग्राहक के रूप में खोना नहीं चाहते, इसलिए वे अक्सर आपकी बात मान लेते हैं, बस आपको पूछना आना चाहिए। रूल 5, रमित की सबसे बड़ी सलाह, पूर्ण भुगतान। इस पूरे अध्याय का सार यह है कि आपको ब्याज इंटरेस्ट कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा महीने के अंत में पूरा बिल चुकाएं। अगर आप पर पहले से ही क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो वे उसे खत्म करने के लिए एक सख्त योजना बनाने की सलाह देते हैं। संक्षेप में, यह अध्याय पैसे बचाने के बारे में नहीं बल्कि सिस्टम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के बारे में है। अध्याय 2, बैंकों को मात दें। इस अध्याय में रमित सेठी बताते हैं कि बैंक आपसे छिपी हुई फीस, हिडन फीस के जरिए कैसे पैसे कमाते हैं और आप उन बैंकों को कैसे चुन सकते हैं जो आपके लिए काम करें, न कि आपके खिलाफ। रूल 1, बैंकों की दुष्ट चालों को समझना। रमित का कहना है कि बड़े बैंक जैसे अमेरिका में वेल्स फार्गो या चेस और भारत के संदर्भ में बड़े प्राइवेट बैंक अक्सर छोटी सेवाओं के लिए भारी शुल्क वसूलते हैं। वे मुख्य रूप से 2 तरह की फीस पर हमला करते हैं: जब आपके खाते में पैसे न हो और फिर भी ट्रांजैक्शन हो जाए, में एक निश्चित राशि न रखने पर लगने वाला जुर्माना। रूल 2, सही बैंक का चुनाव। रमित सलाह देते हैं कि आपको ऐसे बैंक ढूंढने चाहिए जो नो फी चेकिंग अकाउंट, जहां कोई मासिक रखरखाव शुल्क न हो, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट जो साधारण बचत खाते से कहीं ज्यादा ब्याज दर दे। अक्सर ऑनलाइन बैंक इसमें बेहतर होते हैं। एटीएम फी रिएम्बर्समेंट, ऐसे बैंक जो दूसरे बैंक के एटीएम इस्तेमाल करने पर लगने वाले शुल्क को वापस कर दें। रूल 3, चेकबुक चेकिंग और बचत खातों का अंतर। वे इन दोनों खातों के इस्तेमाल को बहुत स्पष्ट करते हैं। चेकिंग अकाउंट, यह आपके ईमेल इनबॉक्स की तरह है। पैसा यहां आता है और यहीं से बिल भरने या खर्च के लिए बाहर जाता है। यहां बहुत कम पैसा रखें, सिर्फ महीने भर के खर्च के लिए। सेविंग्स अकाउंट, यह आपकी तिजोरी की तरह है। यहां वह पैसा रखें जो आप भविष्य के लक्ष्यों जैसे छुट्टी, शादी या घर के लिए जमा कर रहे हैं। इसे अलग रखने से खर्च करने की इच्छा कम होती है। रूल 4, बैंक से फीस वापस मांगना। अध्याय 1 की तरह यहां भी रमित स्क्रिप्ट्स देते हैं। वे बताते हैं कि अगर बैंक ने आप पर कोई गलत या अनचाही फीस लगाई है तो उसे फोन करके कैसे हटवाया जाए। मूल मंत्र, मैं आपका एक वफादार ग्राहक हूं और मैं इस फीस से खुश नहीं हूं, क्या आप इसे हटा सकते हैं। रूल 5, ऑटोमेशन की नींव। यह अध्याय अगले चरणों के लिए आधार तैयार करता है। रमित का तर्क है कि एक बार जब आप सही बैंक चुन लेते हैं तो आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट स्वचालित कर सकते हैं ताकि आपको हर महीने बिल भरने या बचत करने के बारे में सोचना न पड़े। अध्याय 2 का सार, अपने पैसे को उन बैंकों से निकालें जो आपसे फीस लेते हैं और उसे उन डिजिटल या आधुनिक बैंकों में ले जाएं जो आपको बेहतर सुविधा और ब्याज देते हैं। अध्याय 3, इस अध्याय में रमित सेठी सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है क्योंकि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू कम कर देती है। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। रूल 1, निवेश की शुरुआत कल नहीं, आज करें। रमित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा समझाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है
वह उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा अमीर बनता है जो 30 साल की उम्र में बहुत ज्यादा पैसा निवेश करना शुरू करता है। समय आपके निवेश का सबसे बड़ा दोस्त है। रूल 2, लैटे फैक्टर का विरोध। जहां बहुत सारे फाइनेंशियल गुरु कहते हैं कि कॉफी पीना छोड़ो और पैसे बचाओ, रमित इससे असहमत हैं। वे कहते हैं कि छोटी चीजों पर कंजूसी करने के बजाय बड़ी जीत पर ध्यान दें, जैसे सही निवेश खाते चुनना और फीस कम करना। अगर आप अपने बड़े खर्चों और निवेश को सही कर लेते हैं तो आप बिना किसी चिंता के अपनी पसंद की कॉफी पी सकते हैं। रूल 3, निवेश के खातों को समझना। रमित निवेश के लिए एक क्रम बताते हैं जिसे वे इन्वेस्टिंग लैडर कहते हैं। 401 के मैच भारत के संदर्भ में EPF। अगर आपकी कंपनी आपके रिटायरमेंट फंड में योगदान दे रही है तो यह मुफ्त पैसा है, इसे कभी न छोड़ें। कर्ज खत्म करना। अगर आप पर क्रेडिट कार्ड जैसा उच्च ब्याज वाला कर्ज है तो निवेश से पहले उसे चुकाना सबसे अच्छा निवेश है। रॉथ IRA/हेल्थ सेविंग्स अकाउंट वे टैक्स बचाने वाले खातों जैसे भारत में PPF या एल्स में पैसा डालने की सलाह देते हैं। बाकी पैसा इंडेक्स फंड्स में। जब ऊपर के सभी स्टेप्स पूरे हो जाएं, तब साधारण ब्रोकरेज अकाउंट में निवेश करें। रूल 4, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। वे बताते हैं कि लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बाजार गिर जाएगा। रमित का कहना है कि बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लंबे समय में यह हमेशा ऊपर जाता है। निवेश न करना बाजार गिरने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। रूल 5, पैसे की विशेषज्ञता का भ्रम। रमित इस अध्याय में यह भी संकेत देते हैं कि आपको अपना पैसा मैनेज करने के लिए किसी महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है। आप खुद भी सरल इंडेक्स फंड्स के जरिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अध्याय 3 का सार। अमीर बनने का सबसे तेज तरीका धीरे धीरे और लगातार निवेश करना है। इंतजार करना बंद करें और अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ निवेश की सीढ़ी चढ़ना शुरू करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।